जब भी कोई सौर मंडल की बात करता है तो दिमाग में क्या आता है? वही स्कूल की किताबों वाली तस्वीर है ना। एक चपटा सा डिस्क, बीच में सूरज और सारे ग्रह एक लाइन में चक्कर काट रहे हैं। पर असलियत इससे कहीं ज्यादा, मतलब कहीं ज्यादा हैरान करने वाली है। तो चलिए आज इस सफर पर निकलते हैं और देखते हैं कि हमारे इस जाने पहचाने सौर मंडल के ऊपर और नीचे असल में क्या छिपा हुआ है। शुरुआत एक ऐसे नंबर से करते हैं जो शायद होश उड़ा दे। तैयार हैं? 8,28,000 किलोमीटर प्रति घंटा। जी हाँ, कि कोई सुपरसोनिक जेट की स्पीड नहीं है। ये वो रफ्तार है जिससे हमारा पूरा का पूरा सोलर सिस्टम, हमारी आकाशगंगा, मिल्की वे के केंद्र का चक्कर लगा रहा है। अविश्वसनीय है ना? अब सोचिए, इतनी जबरदस्त रफ्तार के बावजूद मिल्की वे का सिर्फ एक चक्कर पूरा करने में हमें लगते हैं 23 करोड़ साल। जरा इस बात को समझिए। पिछली बार जब हमारा सौरमंडल अंतरिक्ष के ठीक इसी पॉइंट पर था जहां हम आज हैं, तब पृथ्वी पर डायनासोर बस दुनिया में कदम रख ही रहे थे। कितना लंबा सफर है ये। तो एक तरफ तो है ये अरबों साल लंबा तेज रफ्तार वाला सफर, और दूसरी तरफ है वो तस्वीर जो हम सबने स्कूल में देखी है। एक बिल्कुल सीधा साधा सपाट सा मॉडल, बीच में सूरज और सारे ग्रह एक ही प्लेन पर एक ही लाइन में गोल गोल घूम रहे हैं। तो यहाँ सबसे बड़ा सवाल यही उठता है, क्या हमारा सौरमंडल सच में इतना फ्लैट, इतना चपटा है जैसा किताबों में दिखाया जाता है? इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। सच तो ये है कि ज्यादातर चीजें उस सीधी लाइन पर चलती ही नहीं। देखिए, मंगल ग्रह थोड़ा सा झुका है, करीब 2 डिग्री। बुध का झुकाव 7 डिग्री है। प्लूटो तो और भी ज्यादा, 17 डिग्री पर झुका हुआ है। लेकिन असली कहानी तो धूमकेतु बताते हैं। हैली का धूमकेतु, इसका ऑर्बिट जानते हैं कितना झुका है? पूरे 162.3 डिग्री। मतलब ये लगभग ऊपर से नीचे की तरफ आता है। यही सबसे बड़ा सबूत है कि हमारा सौरमंडल सपाट नहीं, बल्कि एक पूरी 3D दुनिया है जिसमें चीजें हर तरफ से आ जा रही हैं। ठीक है, तो अगर ये एक 3D दुनिया है, तो फिर इसका ऊपर और नीचे क्या हुआ? अंतरिक्ष में तो कोई नॉर्थ या साउथ पोल नहीं होता है ना। तो फिर वैज्ञानिक दिशाएं कैसे तय करते हैं? इसके लिए एक रेफरेंस पॉइंट बनाया गया है। इसे कहते हैं इक्लिप्टिक प्लेन। ये एक काल्पनिक सतह है। बस ये समझिए कि ये वो रास्ता है जिस पर हमारी पृथ्वी सूरज का चक्कर लगाती है। और हाँ, इसी प्लेन की वजह से हमें वो सपाट मॉडल वाली गलतफहमी हुई। हम इसे ही बेसलाइन मानकर बाकी चीजों को नापते हैं। अब चलिए थोड़ा और जूम आउट करते हैं। जैसे हमारे सोलर सिस्टम का एक रेफरेंस प्लेन है, ठीक वैसे ही हमारी पूरी आकाशगंगा, मिल्की वे का भी अपना एक प्लेन है। इसे कहते हैं गैलेक्टिक प्लेन। और ये 1 लाख प्रकाश वर्ष तक फैला हुआ है। हमारा छोटा सा इक्लिप्टिक प्लेन इसी विशाल गैलेक्टिक प्लेन के अंदर है। तो अब जब हमने दिशाएं समझ ली हैं, चलिए ग्रहों से भी आगे बढ़ते हैं और सौरमंडल की उन छिपी हुई परतों को देखते हैं जिनके बारे में ज्यादा बात नहीं होती। सबसे पहली परत है धूल। जी हाँ, एक बहुत बड़ा अंतर्ग्रहीय धूल का बादल। ये कोई मामूली धूल नहीं है। ये अरबों सालों से धूमकेतुओं और एस्टेरॉइड्स की टक्कर से बने छोटे छोटे कण हैं। और इस बादल ने हमारे अंदरूनी सौरमंडल को, मतलब बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, इन सबको ऊपर नीचे हर तरफ से एक धुंध की तरह घेर रखा है। अच्छा, इस धूल के बादल से और बाहर निकले तो हम पहुंचते हैं काइपर बेल्ट में, और उसके भी पार है स्कैटर्ड डिस्क। ये बर्फीले पिंडों का इलाका है, लेकिन यहाँ कोई नियम कानून नहीं चलता। सब कुछ बेहद अस्त व्यस्त है। चीजों के ऑर्बिट बहुत झुके हुए और बिखरे हुए हैं। ये बाहरी सौरमंडल का असली, थोड़ा वाइल्ड रूप है। और अब हम पहुंचते हैं सौरमंडल के सबसे बाहरी, सबसे रहस्यमयी इलाके में। इसका नाम है ऊट क्लाउड। ये कोई डिस्क या बेल्ट नहीं है। ये खरबों बर्फीले पिंडों का एक विशाल गोलाकार खोल है, एक बुलबुला जिसने हमारे पूरे सौरमंडल को चारों तरफ से घेर रखा है। पर यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात है। असल में ऊट क्लाउड को आज तक किसी ने सीधे तौर पर देखा नहीं है। ये बस एक थ्योरी है। वैज्ञानिकों ने सिर्फ इसका अंदाजा लगाया है। क्यों? क्योंकि कुछ धूमकेतु ऐसी अजीब जगहों से आते हैं जो ग्रहों या काइपर बेल्ट से भी बहुत बहुत दूर हैं, तो जरूर वहाँ कुछ होना चाहिए। तो हमने धूल, बर्फ और चट्टानों की बात कर ली। अब जरा सूरज की असली ताकत की बात करते हैं। एक ऐसी शक्ति जो हमारे सौरमंडल के चारों ओर एक अदृश्य सुरक्षा कवच, एक बुलबुला बनाती है।
देखिए, हमारा सूरज लगातार चार्ज्ड पार्टिकल्स की एक धारा छोड़ता रहता है। इसे कहते हैं सोलर विंड या सौर हवा। ये हवा 400 से 800 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से बाहर की ओर बहती है। और इसी तेज हवा ने अरबों सालों में हमारे सौरमंडल के चारों तरफ एक विशाल सुरक्षात्मक बुलबुला बना दिया है। इसका नाम है हीलियोस्फीयर। और हमें ये कैसे पता चला कि ऐसा कोई बुलबुला सच में है? इसका श्रेय जाता है हमारे वॉयेजर स्पेस प्रोब्स को। साल 2012 में वॉयेजर 1 ने इस बुलबुले की सीमा को एक्लिप्टिक प्लेन के ऊपर से पार किया। फिर 6 साल बाद 2018 में वॉयेजर 2 ने इसे नीचे से पार किया। ये पहला पक्का सबूत था कि हाँ, हमारा पूरा सौरमंडल वाकई एक बुलबुले के अंदर बंद होकर अंतरिक्ष में सफर कर रहा है। तो ठीक है, हमारा सौरमंडल एक बुलबुले के अंदर है, पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। सवाल ये है कि क्या ये बुलबुला भी किसी और बड़ी चीज के अंदर है? चलिए एक बार फिर जूम आउट करके देखते हैं। और जवाब है हाँ, हमारा हीलियोस्फेयर खुद एक और बहुत बड़े बुलबुले के अंदर तैर रहा है, जिसे लोकल बबल कहते हैं। ये करीब 1000 प्रकाश वर्ष चौड़ा है और माना जाता है कि ये करोड़ों साल पहले हुए कई सुपरनोवा विस्फोटों की वजह से बना है। मतलब हम एक बुलबुले के अंदर एक और बड़े बुलबुले में सफर कर रहे हैं। और अगर आपको लगा कि लोकल बबल बहुत बड़ा है, तो जरा फर्मी बबल्स के बारे में सुनिए। ये हमारी आकाशगंगा के केंद्र से 25,000 प्रकाश वर्ष ऊपर और 25,000 प्रकाश वर्ष नीचे फैले हुए दो विशालकाय गुब्बारे हैं, जो ऊर्जा से भरे हैं। अगर हमारी आंखें गामा किरणों को देख पाती, तो ये आसमान में सबसे बड़ी और सबसे चमकीली चीजें होती। अब हम बुलबुलों से भी आगे बढ़कर वास्तविकता की सबसे गहरी, सबसे रहस्यमयी परत पर आते हैं। एक ऐसा अदृश्य पदार्थ जो शायद पूरे ब्रह्मांड को एक साथ जोड़े हुए है। ये आंकड़ा शायद आपको चौंका देगा। हमारे ब्रह्मांड का 85% हिस्सा डार्क मैटर है। इसका मतलब ये है कि वो सब कुछ जो हम देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, सारे तारे, ग्रह, आकाशगंगाएं, हम और आप, ये सब मिलकर भी ब्रह्मांड का सिर्फ 15% हैं। तो आखिर ये डार्क मैटर है क्या? वैज्ञानिक इसे एक तरह का ब्रह्मांडीय कंकाल मानते हैं, एक ऐसा अदृश्य ढांचा जो गुरुत्वाकर्षण पैदा करता है और इसी ढांचे के ऊपर आकाशगंगाएं बनती हैं और टिकी रहती हैं। इसके बिना शायद मिल्की वे जैसी विशाल आकाशगंगाएं अपनी ही तेज रफ्तार से घूमते हुए कब की बिखर चुकी होती। तो देखिए, हमने कहाँ से शुरुआत की थी? एक सपाट सीधी साधी तस्वीर से, और हम कहाँ पहुंचे? एक 3D कई परतों वाली बुलबुलों के अंदर बुलबुले वाली हकीकत तक, जो एक अदृश्य कंकाल पर टिकी है। ये सफर हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है। अगर ब्रह्मांड का 85% हिस्सा हमारी नजरों से पूरी तरह छिपा हुआ है, तो सोचिए कि हमारी आंखों के ठीक सामने ऐसे और कितने रहस्य हैं जो बस खोजे जाने का इंतजार कर रहे हैं।